हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका नाम है, मैं लिख लेता हूं आप लोग के लिए चैप्टर का नाम, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर एनपीओ शुरू कीजिए, बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत हार्ड है। लेकिन मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 10वां साल है, ये 10th ईयर है पढ़ाते पढ़ाते। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों इसको डिफिकल्ट समझ लेते हैं या उसका माइंडसेट बना लेते हैं, मुझे समझता नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एक बेस बना के, एक सिंपल से स्टार्ट से उसको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखोगे तो वीडियो खत्म होने के बाद, आज का वीडियो खत्म होने के बाद और 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद लगने लग जाएगा कि चैप्टर बहुत सिंपल है। सिर्फ 1-2-3 चीज़ें आती हैं एक्स्ट्रा, सब्सक्रिप्शन या कभी कभार स्टॉक वगैरह, मतलब जो मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन वगैरह कभी कभार आता है, तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज आते हैं। लेकिन एक ही तरह का फॉर्मेट, एक ही तरह की चीज़ें हैं, बार बार रिपीट होती हैं, सेम रहती हैं, सब कुछ सेम है। 90% क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं होते हैं। अब खाली जिम्मेदारी आप लोग की ये है कि जो भी बोलूँगा वो ध्यान से सुनना, तो आप लोग को चैप्टर एकदम ईजी लगेगा। जैसे मैं पूरा मतलब एक लेक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि बहुत सारी सीरीज बनाऊं, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स बनाऊं जिसमें आप लोग के सारे तरह के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग को एक बेस अच्छा बन जाए। हाँ, अब आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हर क्वेश्चन कराइए, तो हर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होता है। जितना को ज़्यादा हो सकता है अलग अलग टाइप के वो क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, और वीडियो अच्छा लगा तो, अच्छा लगे तुमको तो लाइक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों से वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग को भी कुछ सीखने मिल जाए, क्या पता अच्छा हो, उनको कुछ लग जाए इस वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक के बारे में, एनपीओ के बारे में। हाँ, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैंने टोटल लगभग 4 चैप्टर और पढ़ाया है। सब में पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया है, उसके बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप लोग को देखना है, कुछ नई चीज़ें सीखना है, कुछ बेसिक चीज़ें समझना है, तो वो समझ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाया था, बहुत अच्छी मतलब उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको बहुत प्रेस किया है। उसके बाद फिर मैंने डिसोल्यूशन पढ़ाया, पूरा डिसोल्यूशन के सारे टॉपिक्स कवर किया, सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया है, वो आप लोग को देखना है, वो सीख सकते हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कवर किया है। लगभग ये अभी 5वां चैप्टर है। तो एनपीओ, अब इसके अंदर आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम लोग मतलब समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर वॉलंटरी मतलब लोग अपनी मर्जी के हिसाब से आते हैं एक मकसद को पूरा करने के लिए, एक काम को पूरा करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। एक लोग या एक से ज्यादा, मतलब एक इंसान या तो एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं एक मकसद को हासिल करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो लोग ग्रुप को ही हम लोग, या एक जन रहे या ग्रुप रहे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मेनली 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। मेनली मतलब ऐसे तो बहुत सारा हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन बहुत सारा हो सकता है अलग अलग टाइप्स के हिसाब से, लेकिन अगर हम लोग मेनली 2 देखेंगे तो फॉर प्रॉफिट कमाने के लिए, और नॉट फॉर प्रॉफिट। या तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है प्रॉफिट कमाने के लिए, या तो प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन हम लोग की बनाई जाती है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन लोग का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद होता है लोगों की सर्विस करना, लोगों की भलाई करना। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने बहुत कुछ देखे हैं, बहुत सारे। पिछले साल हम लोग ने पढ़े थे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बराबर ना, प्रॉफिट उसका हम लोग ने अकाउंट बनाए थे। ये साल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाया हम लोग ने। आगे चल के आप लोग मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, आगे चल के एलएलपी का बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बनाएंगे, मतलब आगे की स्टैंडर्ड्स में आप लोग को सब मिलेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी का बनाएंगे, वो सब आप लोग को आगे चल के मिलेगा। फिर क्या बनाएंगे हम लोग, फिर दूसरा टाइप क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट। इनका मकसद होता है प्रॉफिट नहीं कमाना। अब सिंपल सी बात है, जो कंपनियां प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, अब जो प्रॉफिट कमाना चाहती है, मैंने आप लोग को सोल ट्रेडिंग बता दिया, जॉइंट स्टॉक कंपनी बता दिया, पार्टनरशिप फर्म बता दिया, बराबर ना, एलएलपी बता दिया, सब फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या आता है? नॉट फॉर प्रॉफिट, अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया लोगों की भलाई के लिए करते हैं लोग। इन लोग का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो इसमें आप लोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल,
अलग अलग एनजीओस देख सकते हो, स्पोर्ट्स क्लब्स रहते हैं बड़े बड़े, वो आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग। तो ये सब ये सब किस में आते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनपीओ। मतलब इनको भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अब मसला ये आता है कि बच्चे बोलेंगे, सर लोग बोलेंगे कि सर ये लोग अकाउंट को मेंटेन करते हैं। सिंपल सी बात है, ये लोग भी लोगों से पैसा लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, जो भी अलग अलग वे में अलग अलग तरह से, मतलब बोलते ना सबका इनकम का जरिया अलग अलग है। तो अब कोई स्कूल है तो फीस लेती होगी, क्लब है तो सब्सक्रिप्शन का पैसा लेता होगा, और हमने सबका अलग है। तो जब ये सब चीज़ें लोग फीस लेते हैं, ये सब चीज़ें इनकम है, और कुछ खर्चा करते होंगे, लोग डोनेशन देते हैं, खास करके जो कंपनियां, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए नहीं चलती हैं, उनको डोनेशन मिलता है। तो ये सब का हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग तो आप पे ट्रस्ट कैसा करेंगे? जैसे मैं कोई समझो क्या बोलते हैं, स्कूल चला रहा हूँ बड़ा, और वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में काउंट होता है बराबर ना, अगर मैंने उसको ट्रस्ट के हिसाब से रजिस्टर किया है तो लोग जब मुझे डोनेशन देंगे तो उनको पता होना चाहिए कि जो डोनेशन है मैं सही जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर जो मीटिंग होती है उसमें वो प्रेजेंटेशन करते हैं कि हमने ये साल इतना इनकम हुई, इतना एक्सपेंस हुआ। तो वो सब चीज़ें हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए उनको भी अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम लोग देखेंगे अकाउंट की बात करेंगे तो फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग बनाते थे, और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, लेकिन अभी नॉर्मली देख सकते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या बनते थे लास्ट में? बैलेंस शीट। ये हम लोग बनाते थे, बराबर है ना। अब आगे चल के आप लोग को एक आगे आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आएगा। फिर अब लोग देखेंगे तो आप लोग ये साल आप लोगों ने पार्टनरशिप में आप लोगों ने एक और अकाउंट बनाए थे जिसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बराबर ना। नॉट फॉर प्रॉफिट वाले क्या बनाएंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट वाले दो चीज बनाते हैं, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बस दो चीजें बनाना है। यहां पे 3 है, अगर पार्टनर कैपिटल बनाए तो 4, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर अलग से आप लोग आएगा तो 5, इतना सारा बनाना पड़ता है। और यहां पे सिर्फ 2 चीजें, तो भी बच्चे डर जाते सर बहुत हार्ड है। अब यहां पे जो बेस होता था हम लोग को देता था पहले से ट्रायल बैलेंस, बराबर ना। ट्रायल बैलेंस को देख के हम लोग क्या करते थे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या बोलते बैलेंस शीट और ट्रेडिंग वगैरह बनाते थे हम लोग, बराबर ना। अब यहां पे क्या देगा? अब सिंपल सी बात है, अगर आप लोग किसी ट्रस्ट का या किसी स्कूल का या किसी का आप लोग देखोगे ट्रांजैक्शंस, तो वो लोग के पास होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है उन लोग के पास? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है एक तरह से आप लोग का कैश बुक होता है। क्या होता है? कैश बुक। कैश बुक मतलब कि कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा गया, बस इतना ही वो लोग के पास होता है, और कुछ वो लोग के पास नहीं होता है। वो लोग सिर्फ लिखते हैं कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो आप लोग को क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा, उसी को देख के आप लोग को क्या बनाना है? इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बस फिनिश हो जाएगा। इतनी सी चीज को, मतलब एक कैटेगरी है आपके पास, उसको 2 कैटेगरी में खाली बांटना है। यहां पे तो ऐसा होता है कि यहाँ पे जिसमें ट्रायल बैलेंस में एक कैटेगरी उसको 4 जगह बांटना रहता है। ट्रेडिंग में लिखूं कि पार्टनर कैपिटल में लिखूं कि प्रॉफिट लॉस में लिखूं कि बैलेंस शीट में लिखूं, बहुत सोचना है। यहां पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, 2 ही चीज है। अब भी आप लोग को सिखाऊंगा मैं, मतलब कुछ चीजें बताऊंगा बेसिक, आप लोग को खुद समझ जाएगा, 90% चीजें समझ जाएगी। हाँ, कुछ 10% चीजें हैं जो नई आती हैं, वो आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है। हाँ, ये गारंटी के सारे प्रैक्टिस कर लिए तो 12 मार्क्स कंफर्म है आप लोग को मिलेगा ही। आप बोलोगे नहीं कि एनपीओ हार्ड है। चैप्टर खत्म होने के बाद जैसे मैं सारे लेक्चर सीरीज खत्म करूंगा, आप खुद बोलोगे कि एनपीओ बहुत सिंपल है। तो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट आप लोग को मिलेगा, उसको देख के आप लोग को क्या बनाना है? इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बस इतना सा काम है। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, क्या होता है आप लोग का? कैश बुक। आप लोग ने 11th में किए थे, डबल कॉलम कैश बुक। रिसिप्ट बनाते थे, पेमेंट बनाते थे, कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां पैसा गया, बस इतना ही आप लोग को रहता था। अब दूसरी चीज आती है इसमें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आप लोग का होता है, ये होता है आप लोग का रियल अकाउंट। इसका नेचर क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आया तो डेबिट में लिख देंगे, मतलब रिसिप्ट में लिख देंगे, गया तो क्रेडिट में लिख देंगे, मतलब पेमेंट में लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करते हम लोग, इतना ही करना है।
बराबर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोग का ऐसा रहता है, वैसे बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं यहाँ पे, लेजर वाउचर नंबर, यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, बराबर ना, तो वो सब रहता है। लेकिन अभी मैं नॉर्मली जनरली देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या रहता है आप लोग का रिसिप्ट्स डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे क्या रहता है पेमेंट। बस इतनी दो चीजें रहती है, इसमें ही हम लोग को उठा उठा के इसमें लिखना है। अभी थोड़ा मैं आप लोग को इसका जो परफॉर्मा है वो भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग का बेस बहुत अच्छा हो जाए। ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, तो आप लोग को बहुत काम आएगा। अब हम लोग जब रिसिप्ट साइड पे आएंगे क्वेश्चन में, बराबर ना, तो रिसिप्ट जब देखोगे आप लोग तो रिसिप्ट दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो। एक होती है हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या होता है सर? कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसी रिसिप्ट जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन में, मतलब नॉर्मल कोर्स में रिपीट जल्दी नहीं होती है, बहुत रेयर केस में होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसी इनकम जो नॉर्मली हम लोग के बिजनेस ट्रांजैक्शंस में होती रहती है, बिजनेस का पार्ट रहती है, बिजनेस में रिपीट होगी, बार बार रिकर होगी, एक साल के अंदर रिपीट हो जाएगी जल्दी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब सिंपल सी बात है, कैपिटल रिसिप्ट हमारी कहां पे आएगी? जो कैपिटल रिसिप्ट रहेगी वो कहां पे आएगी? लायबिलिटीज में, ठीक है। और ये कहां पे आएगा आप लोग का? इनकम में। रिसिप्ट मतलब पैसा आया। पैसा आया तो मतलब दो तरीके से आ सकता है, या तो हम लोग ने कमाए होंगे या तो हम लोग ने उधारी लिए होंगे। उधारी लिए होंगे मतलब लोन लिए होंगे किसी से, या किसी ने हम लोग को बोल के दिया होगा बाबा ये पैसे दे रहा हूं, ये चीज पे खर्चा करना, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी होता है। तो मतलब दो हम लोग की कंडीशन हो सकती है। मतलब क्या समझ गए आप लोग को कि रिसिप्ट आएगी तो रिसिप्ट दो तरह की हो सकती है, या तो कैपिटल रिसिप्ट या तो रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो रिकरिंग नहीं होगी, बार बार रिपीट नहीं होगी, जल्दी नॉर्मल कोर्स में नहीं होती है। रेवेन्यू मतलब उसका उल्टा, नॉर्मल कोर्स में होती है, रिपीट होगी, फटाफट फटाफट बिजनेस के नॉर्मल ट्रांजेक्शन में रहेगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। अब याद रखना, कैपिटल रिसिप्ट रहेगी तो लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगी तो क्या रहेगा आप लोग का? इनकम। मेंशन कर दिया। अब एक चीज क्या मिल गई आप लोग को, दिमाग में बिठा लेने गए, जब भी क्वेश्चन दिखा आप लोग को, रिसिप्ट दिखा, रिसिप्ट देखिए ऐसा, हाँ रिसिप्ट, तो ऐसा टेंशन है कहां कहां लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, कितनी भी चीज आने दो, 10 आने दो, 20 आने दो, 50 आने दो, रिसिप्ट साइड पे दो ही जगह लिखना है। या तो सोचना है वो तो, या तो क्या रहेगी वो इनकम रहेगी, या तो क्या रहेगी हमारी लायबिलिटी रहेगी। यही हम लोग को सोचना है। तो इसे आप लोग को रिसिप्ट साइड पे आ गया, लोन टेकन 10,000, आपने लोन लिया 10,000 का, पैसा मिलेगा आप लोग को, रिसिप्ट में लिख देंगे आप लोग के, रिसिप्ट में रहेगा। लेकिन आप लोग को उसको कहां लिखना है? इनकम में लिखना है, एक्सपेंस में लिखना है, लायबिलिटी में लिखना है, लायबिलिटी में लिखना है, क्या एसेट में लिखना है? तो मैंने क्या बताया आप लोग को, रिसिप्ट साइड पे दो चीज सोचने का, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। अब खुद सोचो आप लोग, ये लोन जो है ये आप लोग का कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि बार बार हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद लोन नहीं लेते हम लोग, नॉर्मली 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है। तो लोन टेकन क्या हो जाएगा आप लोग का? लायबिलिटी। फिनिश, लायबिलिटी में उठा के लिख देने का, बस इतना सा काम है। अगर आप लोग को आ गया कमीशन रिसीव्ड 2,000, अब कमीशन रिसीव जो आप लोग को, कमीशन आप लोग काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, ट्रांजेक्शन मतलब जो आप लोग काम कुछ करते हैं उस कमीशन मिलता है। कमीशन नॉर्मल इनकम होती है बिजनेस करने के लिए, बराबर ना, बिजनेस के लिए। तो वो कहां पे आ जाएगा आप लोग का? इनकम में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है आप लोग की रेवेन्यू रिसिप्ट से। फिनिश। इतना ही सोचना है, इतना ही करना है, उसी में बच्चे टेंशन ले लेते हैं। तो क्या याद रखोगे? रिसिप्ट साइड पे दो चीज मिलेगी, इनकम या तो लायबिलिटी। अब आते हैं हम लोग पेमेंट पे। पेमेंट के कितने टाइप है? 3 टाइप है। पहला है आप लोग का कैपिटल पेमेंट, ठीक है ना, रेवेन्यू पेमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू पेमेंट। क्लियर है? क्या क्या है? कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू पेमेंट। अब कैपिटल पेमेंट क्या होता है? ऐसा पेमेंट जो बार बार नहीं होगा, कभी कभार होगा, या हम लोग को वो असेट एक्वायर करने में खर्चा होता है। जैसे यहां पे पेमेंट में मतलब पैसा हम लोग का गया, अब मैंने पैसा गया लेकिन क्या खरीदा? एसी खरीदा, तो एसी खरीदने से पैसा जाएगा, लेकिन वो कौन सा पेमेंट रहेगा आप लोग का? कैपिटल पेमेंट रहेगा। क्लियर है? आप लोग ने सैलरी दी है स्टाफ की, तो सैलरी भी यहां पे पेमेंट में ही रहेगा, लेकिन सैलरी आप लोग का क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंस है।
तो इसलिए आप लोग को कहां पे लिखोगे उसको, एक्सपेंस में, एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू है क्योंकि नॉर्मल ट्रांजेक्शन में सैलरी आप लोग को देना पड़ती है, नॉर्मल बिजनेस का काम काज है, वो नॉर्मल एक्टिविटी है। डिफर्ड रेवेन्यू, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सबको, तो आप लोग को ध्यान में रखना, ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये दोनों का कॉन्सेप्ट वही है। अब आप लोग को पेमेंट साइड पे क्या मिलेगा, हमेशा याद रखना दो ही चीज, जैसे रिसिप्ट पे दो चीज बोला मैंने, वैसे पेमेंट पे भी दो ही चीज, या तो एक्सपेंस रहेगा, क्योंकि पैसा आप लोग को जाने का दो तरीका है, या तो एक्सपेंस या तो असेट। असेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, या तो आप लोग ने कोई एक्सपेंस करोगे प्रिंटिंग स्टेशनरी पे, सैलरी पे, रेंट पे, तो ये आप लोग का क्या रहेगा, पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड पे दो चीजें, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल रहा तो असेट, रेवेन्यू रहा तो एक्सपेंस। बस मतलब पेमेंट साइड पे दो ही चीज मिलेगा, एक्सपेंस मिलेगा या तो क्या मिलेगा, असेट मिलेगा। बस इतना ही, टेंशन लेने का नहीं ज्यादा, खत्म, चैप्टर फिनिश। कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है, इतने में ही बच्चे मतलब एकदम सर क्या क्या। अब आता है ये डेफर्ड रेवेन्यू। ये तो कॉमर्स वाले लोग के लिए एकदम मतलब स्टूडेंट जो रहते हैं मोस्टली इससे टेंशन नहीं लेते, बोले सर ये क्या है, समझता ही नहीं, बहुत टेंशन आता है। लेकिन ये सबसे नकली है, क्योंकि आप लॉजिक समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, बस खाली कोशिश करते हो सामने एकदम क्या बोलते हैं, खाली बोले और फटाक से आपको आ जाए, जैसे सैलरी लिख दी खाली उठा के डायरेक्टली एक्सपेंस में लिख दिया, ऐसा थोड़ी होएगा। कुछ चीज़ें डिफिकल्ट होगी तभी तो हम लोग हाई लेवल की अकाउंटिंग करेंगे, हाई लेवल के लेवल पे पहुंचेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी तभी तो हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी को सीखना पड़ता है, सीख लोगे तो सब ईजी पड़ जाएगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें दोनों खासियत रहे, कैपिटल पेमेंट का भी खासियत रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी और रेवेन्यू का भी। कैसे हो सकता है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया आप लोग के लिए, यहां पे लेता हूं मैं, थोड़ा दिखेगा नहीं आप लोग को। एडवर्टाइजमेंट लिखा है 5000, चलिए 50,000 लेते, बराबर ना, फॉर 5 years। आप लोग ने एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया, एडवर्टाइजमेंट आप लोग का नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का, तो रेवेन्यू में आएगा। लेकिन आप लोगों ने पैसा 5 साल के लिए एक साथ दे दिए, तो नेचर उसका भी क्या हो गया, दोनों हो गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक दोनों की आ गई। कैपिटल की भी क्योंकि खर्चा 1 साल से ज्यादा के लिए हो गया, तो मतलब कैपिटल बोल सकते हैं हम लोग। और अगर नॉर्मली देखो एडवर्टाइजमेंट हर महीने, 2 महीने, 15 दिन में करना पड़ता है, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू भी हो गया। तो बच्चे बोलेंगे सर इसको लिखने का, तो ऐसे खर्चे को जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, रेवेन्यू की भी और कैपिटल की भी, उसी को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। अब क्या करना रहता है, इसको एकदम सिंपल रहता है, इसमें भी बहुत टेंशन लेने लग जाते हैं। टेंशन लेने का नहीं, ये देखो एकदम सिंपल है। अब आप लोग मेरे को खुद बोलेंगे कि जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं, वो कितने साल के लिए बनाते हैं, 1 साल के लिए। ये अमाउंट जो कितने साल का है, 5 साल का ना, लिखा है यहाँ पे फॉर 5 years। तो सिंपल सी बात है, 1 साल का जो रहेगा आप लोग का क्या रहेगा, रेवेन्यू, और 4 साल का जो रहेगा वो क्या रहेगा आप लोग का, कैपिटल। मतलब 1 साल का आप लोग को कहां दिखाना पड़ेगा, एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा, और 4 साल का आप लोग को कहां दिखाना पड़ेगा, असेट में। मतलब इसके 2 पार्ट। 40,000 जो जाएगा आप लोग का, वो कहां पे चले जाएगा, असेट्स में, और जो 10,000 बचता है वो कहां चले जाएगा आप लोग का, एक्सपेंस में। बस इतना सा काम रहता है। कैसे निकाले इसको, एकदम सिंपल, 50,000 कितने साल का एक्स्ट्रा है, 4 साल का। कितने साल का था अमाउंट, 5 साल का, बराबर ना। हम लोग को कितने साल का एक्स्ट्रा है, 4 साल का। टोटल कितने का है, 5 साल का, तो कट कर लो आप लोग को 10,000 आएगा। 10,000 मतलब आप लोग का 40,000 आएगा। 40,000 आप लोग का एक्स्ट्रा है, तो वो असेट एडवांस हो गया ना आप लोग के लिए। और जो बचा 10,000 वो आप लोग का क्या है, एक्सपेंस। बस फिनिश। इसी को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। फाइनल अकाउंट में भी आ चुका है, एंड आप लोगों ने पिछले साल सिंगल एंट्री करते हैं, उसमें भी बहुत बार आता है, बहुत सारे टॉपिक्स में आता है, तो एकदम सिंपल रहता है वो, बच्चे इसको टेंशन नहीं लेते। क्वेश्चन आएगा तो और आप लोग को डिटेल में समझ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। तो याद रखना क्या क्या चीजें रिसिप्ट में आती है, क्या क्या चीजें पेमेंट में आती है। बस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब मैं आप लोग के लिए एक परफॉर्मा लेता हूं एक्सप्लेन करने के लिए, जो आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसी से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी चीजें कि आप लोग को कैसे आएगा। तो मैं कॉलम बना लेता हूं, आप लोग को ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं स्नैपशॉट लेके, ठीक है। हाँ, ये याद रखिए कि मैंने आप लोग के लिए एक वेबसाइट बनाया है। वेबसाइट में पूरा मतलब बहुत सारे वीडियोस भी एम्बेड किया है, या बहुत सारे नोट्स लिखा है आप लोग के लिए, बहुत सारे ओल्ड पेपर्स, पेपर पैटर्न, या आप लोग का सिलेबस, एक चैप्टर वाइज मार्क्स,
नए नए पेपर्स प्रैक्टिस के लिए, वो सब मैं उस पर अपलोड करते रहता हूँ, कुछ आर्टिकल्स भी लिखते रहता हूँ। आप लोग को अगर यूजफुल होगा तो आप लोग उसको मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी मेंशन कर देता हूँ। आप लोग वहाँ जाके विजिट करके देख सकते हैं। आप लोग को कुछ सीखना है, कुछ डाउनलोड करना है तो वहाँ से ले सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट वहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इसका परफॉर्मा लेके, उसको समझाता हूँ मैं। चलिए स्क्रीन पे आप लोग को मैं मेंशन कर देता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आप लोग वहां से देख सकते हैं। वो आप लोग का समझ लो क्वेश्चन है, उसी को देख के आप लोग को यहाँ पे पोस्टिंग करना रहता है। मतलब वो आप लोग के क्वेश्चन का बेस क्वेश्चन रहता है, उसी को बेस बना के उसी को देख के हम लोग को एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इसका नाम इनकम एक्सपेंडिचर है लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। हाँ, नहीं तो बहुत लोग गलती करेंगे। हाँ, ये याद रखना कि इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है इसका क्या टाइप होता है, नॉमिनल होता है। और नॉमिनल का रूल आप लोग को पता होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। लायबिलिटी और असेट तो आप लोग को पता होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं परफॉर्मा। उसको देख के ही हम लोग को ये बनाना रहता है। क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा, समय पहले दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हाँ, कभी कभार आप लोग को पुरानी बैलेंस शीट भी दिया रहता है, वैसा क्वेश्चन में आप लोग को समझाऊंगा बाद में। तो समय पहले दिया हुआ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का पिछले साल का बैलेंस। पिछले साल का बैलेंस हम लोग को ये साल नहीं कंसिडर करना रहता है, क्योंकि साल के स्टार्ट में कैश का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, एंड में कुछ भी हो सकता है। आज सुबह में मेरे जेब में 10,000 है लेकिन शाम तक 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे एंड में क्या बचा, 0। तो इसलिए हम लोग एंड का वैल्यू लेंगे, स्टार्ट की वैल्यू नहीं लेंगे, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। चाहे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हो, उसके नीचे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कभी कभार बैलेंस ब्रॉट डाउन डायरेक्टली दिया होता है, तो खुद समझ लेना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट होता है आप लोग का, कैश बैंक अकाउंट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका रहेगा, कैश का ही रहेगा। आगे आते हैं, उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमारी इनकम होता है। लोग हमारे क्लब में या जो हमारी मेंबरशिप है उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम लोग, तो हमारी इनकम है, इनकम साइड पे मेंशन कर देंगे। उस पर बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं सर, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, 3-4 ही अलग अलग है, एकदम सिंपल है वो भी, उसमें भी टेंशन नहीं लेते। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आप लोग को समझाते जाऊंगा। खाली अभी याद रखने का आप लोग को सब्सक्रिप्शन क्या है, आप लोग का इनकम। और कौन सी इनकम को लोगे, करेंट ईयर को लोगे। किसको लोगे, करेंट ईयर का अमाउंट निकालने का, ठीक है ना। बस इतना याद रखना, आगे चलेंगे। वो बाकी जो भी चीजें दिया वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन के साथ आते आते आप लोग को समझते जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब जब कोई कॉलेज में या क्लब में एंटर करता है तो एंट्रेंस फीस देता है। वो नॉर्मली हम लोग इनकम में लिखते हैं, लेकिन कभी कभार उसको कैपिटलाइज करने बोलता है तो लायबिलिटी में लिखेंगे। कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी में सब में मेन पहले हम लोग क्या रहता है हम लोग का, कैपिटल फंड, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आप लोग का एडमिशन फीस। एडमिशन फीस भी उसी तरह से आप लोग का इनकम है, अगर हाँ उसको कैपिटलाइज करने बोला है तो लायबिलिटी में लिख देंगे। उसके बाद मतलब कैपिटल फंड में लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस मेनली जो होती है बहुत एक साथ दी जाती है, तो मोस्टली उसको कैपिटल फंड में ही ऐड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी शो करते हैं इनकम में। हाँ, कैपिटलाइज करने बोला तो फिर यहाँ लेके आना, उसका भी वही कंडीशन है। नेक्स्ट है लीगेसीज। लीगेसीज बच्चे लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ये क्या है लीगेसीज। लीगेसीज एकदम सिंपल समझो। एग्जाम्पल, मेरा एक स्कूल है, मैं चला रहा हूँ स्कूल, किसी दूसरे आदमी ने, बाहर के इंसान ने अपनी विल किया था कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टीज, मेरे पैसे सब किसके हो जाएंगे, ये स्कूल के हो जाएंगे जो स्कूल में चला रहा हूं। तो वो जो पैसा मुझे प्रॉपर्टी मिला, पैसा मिला, वो सब क्या रहेगा, लीगेसीज। वो अमाउंट जो क्या रहेगा, उसके विल का पैसा जो हम लोग को मिला वो क्या रहेगा हमारे लिए, लीगेसीज। तो इनकम है, इनकम साइड में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट भी मदद करती है, एनजीओस की, ट्रस्ट की, स्कूल्स की, बराबर ना। गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट पैसा देती है, तो वो भी इनकम है हमारे लिए, तो इनकम साइड में लिख देंगे। हाँ, याद रखना कि कोई भी पैसा अगर कंडीशन के साथ में आएगा, किसके साथ में आएगा, कंडीशन के। कंडीशन मतलब इसी चीज पे खर्चा करना है, इतने दिन में रिटर्न करना पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा आप लोग का, वो लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो आप लोग के लिए, लायबिलिटी। कंडीशन के साथ आया तो नॉर्मली मिला, ग्रांट मिल के खाली आपकी मर्जी जैसा खर्चा करना है, तो फिर आप लोग का क्या रहेगा, वो इनकम रहेगा। ये बात याद रखना। हाँ, आगे सेम एज इट इज डोनेशन। डोनेशन जनरल है तो आप लोग के लिए इनकम। डोनेशन किसी स्पेसिफिकली चीज के लिए, समझ ना, डोनेशन के साथ में कंडीशन आ गई, ग्रांट के साथ में भी जैसा मैंने बताया आप लोग को कि अगर कोई भी पैसा मिले आप लोग को, उसके साथ में कंडीशन मिल गई, तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी हो जाएगा। तो जैसे डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, मतलब बिल्डिंग के लिए, इसके लिए डोनेशन मिल रहा है, तो फिर आप लोग के सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, लायबिलिटी। आगे आते हैं टूर्नामेंट फंड वगैरह। टू डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड मिला हम लोग के लिए, इनकम है।
नॉर्मल सा है। हायर रेंट, हॉल रेंट वगैरह रहता है बड़े बड़े स्कूल में या ट्रस्ट में, मस्जिद में लोग देते हैं भाड़े पे, तो इनकम है वो नॉर्मली। उसके बाद क्या लिखा है, सन्ड्री इनकम। सन्ड्री मतलब छोटी मोटी कोई भी इनकम होगी जिसको कोई हम लोग कैटेगरी नहीं कर सकते, छोटे छोटे अमाउंट रहते हैं, 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये, तो इतना सारा लिखते बढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए उसके लोग एक साथ मिला के एक ही एंट्री कर देते, इसलिए सन्ड्री इनकम लिखा हुआ। उसके बाद लिखा सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल, कुछ हम लोगों ने पुराना मटेरियल बेचे तो हमारी इनकम है, इनकम साइड में लिख देंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बेच के हम लोग को कुछ पैसा मिला तो वो भी क्या रहेगा, हमारा इनकम रहेगा। उसके बाद है आप लोग का मिसलिनियस रिसिप्ट, मिसलिनियस में छोटी मोटी कोई भी रिसिप्ट वो भी वैसी है। नेक्स्ट है टूर्नामेंट रिसिप्ट, रिसिप्ट इनकम साइड पे। क्रिकेट फीस, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, कलेक्शन फीस, कलेक्शन ऑफ फाइन, लॉकर रेंट, एग्जाम फीस, वो सब क्या है हमारा इनकम है, इनकम साइड पे लिख देंगे, फिनिश। लास्ट में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है आप लोग की लायबिलिटी, ठीक है ना, वो बात की बात देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आएगा तो समझेगा। अभी वो थोड़ा वो सब जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, इधर भी डेबिट में भी क्रेडिट में भी सब में दिया हुआ तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसा सब नहीं आएगा, कुछ आता है तो आप लोग को क्वेश्चन के बाद समझेगा। चलिए आगे आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे दिया है आप लोग को सैलरीज, सैलरीज क्या रहेगा आप लोग का एक्सपेंस, बस। उसके बाद लिखा है रेंट, रेट, टैक्सेस, एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस आप लोग का। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, क्योंकि नॉर्मल रेवेन्यू है वो, बराबर ना। आगे क्या लिखा है आप लोग का, ऑडिट फीस एक्सपेंस, टूर्नामेंट के एक्सपेंस एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, हाँ ये याद रखना, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या है आप लोग का एक फॉर्मेट है, 3 चीजें हैं उसमें, वो मैं आप लोग को जब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है आप लोग का, असेट होता है, तो असेट में आएगा वो, ठीक है ना, वो याद रखना। आगे लेते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका क्या है, एक्सपेंस होता है। उसके बाद लिखा है टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस, ये सब क्या है आप लोग का एक्सपेंस है। पोस्ट मतलब पोस्ट का खर्चा, कन्वेंस मतलब आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा, कन्वीनियंस का मतलब, ठीक है ना, बहुत बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है। एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन का एक्सपेंस है वो भी। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है आप लोग का असेट, तो असेट में लिखोगे। उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर, बुक्स, परचेज, इन्वेस्टमेंट, वो सब खरीदे अपने क्या रहेगा आप लोग का असेट्स। न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, रिपेयर करा आपने एक्सपेंडिचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस क्रेडिट डाउन, वो क्या रहेगा आप लोग का असेट्स, क्योंकि ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग को आप लोग कंसिडर करते हो, बस फिनिश। ये इतना सा करने के लिए बच्चे डर जाते हैं, बोले सर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड लगता है। उठा के खाली लिखना है, इधर का रिसिप्ट साइड मिला आप लोग को, मैंने बताया था रिसिप्ट साइड पे 2 चीज मिलेगी, या तो इनकम मिलेगा तो क्या मिलेगा लायबिलिटी। तो रिसिप्ट साइड पे जितनी भी चीजें दिखेगी वो 2 ही चीज सोचने का, या तो इनकम हो सकती है या तो क्या हो सकती है लायबिलिटी, या तो इधर आएगी या तो इधर आएगी। पेमेंट साइड पे आए, पेमेंट साइड पे 2 चीज मिलेगी आप लोग को, दिमाग में 2 चीज रखने का, एक्सपेंस या तो असेट, या तो इधर आएगा एक्सपेंडिचर या तो किधर आएगा असेट में आएगा, बस इतना सा ही करना है। इतने करने के लिए बच्चे बोलते, पता नहीं क्यों बोलते हैं डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। गारंटी लेता हूं 2-4 क्वेश्चन आप लोग देखोगे समझ जाएगा आप लोग, आप खुद बोलोगे कि बहुत ईजी है सर। तो ये हो गया मेरा कुछ इंट्रोडक्शन आप लोग के लिए, और भी बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग की बुक में लिखा हुआ है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, आर्टिकल में भी दे दूंगा मैं आप लोग के लिए यूजफुल चीजें, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें, जो हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग की टेक्स्ट बुक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।